नमस्कार साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नोटिफिकेशंस आई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने जा रहा हूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और जिसके लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखने वाले कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि बीएससी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन आती है यहां पर, सर क्या अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले जो कैंडिडेट हैं फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं एक ही पोस्ट के लिए, तो क्या क्वेश्चंस सभी के सेम रहेंगे या फिर अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए सेपरेटली अलग से क्वेश्चंस को बनाए जाएंगे? आसान भाषा में सभी प्रश्नों के आंसर को हम लोग समझेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। साथ ही साथ हमने इस एपिसोड के बेसिकली थंबनेल में लिखा है डोंट सी, मत देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ऐसा क्यों? जबकि अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, आप हमारे पिछले वीडियोस को देखे हैं या देखते हैं रेगुलरली, तो आप सभी को पता होगा मैं जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के स्ट्रेटेजी वाला वीडियोस को बनाता हूं, उसमें जनरली मैं एक बात फ्रीक्वेंटली आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए अगर आपको उस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस हो तो ये दोनों ही चीजें गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है। अगर दोनों ही लाइट अगर अच्छे से जले तो रोड साफ सुथरा क्लियरली आपको दिखता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो आपको पूरा समझ में आती है कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना डेप्थ में किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। ये सभी चीजों का आइडिया लगता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से। इसीलिए दोस्तों ये चीजों को मैं बोलता हूं रखने के लिए। लेकिन यहां पर एनएफएल के केस में जस्ट उल्टा है, सब कुछ है। कहेंगे सर कैसे? कि एनएफएल जो है यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस आई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसमें कोई भी ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज नहीं की गई है, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं। अब ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो ये भी इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर अलग अलग पोस्ट के लिए। हालांकि ये एग्जामिनेशंस आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 2021 में यानी कि 2021 में भी ये वैकेंसीज आए थे और इसके एग्जामिनेशंस हुए थे। और हमारे भी जो बेसिकली कहते हैं एक्स स्टूडेंट कह लीजिए, स्टूडेंट ने इस एग्जामिनेशंस को दिया था। तो उस वक्त हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछा था। उस वक्त जो वैकेंसीज आए थे बेसिकली सीबीटी एग्जामिनेशंस हुए थे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे। लेकिन इस साल कुछ परिवर्तन किया गया है, चेंज कर दिया गया है। इस साल जो ये एग्जामिनेशंस होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होने जा रहा है। ओएमआर सीट पर होंगे, आपको बेसिकली गोला भर करके आंसर्स को करना है, जो कि आप लोग जानते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। तो इस तरह से ऑफलाइन एग्जामिनेशंस इसके होंगे। लेकिन 2021 में जो वैकेंसीज आई थी वो कैसे हुए थे? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे। तो आंसर की हम लोग किसी भी कारणवश नहीं कलेक्ट कर पाए थे कैंडिडेट से, लेकिन हम लोगों के पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो उससे हम लोगों ने सिलेबस को बनाई है। आप लोग देखे होंगे हमने एक वीडियोस को अपलोड किया है, YouTube पे अवेलेबल है, जिसमें कि हमने बातें की है कि बीएससी के लिए क्या सिलेबस होंगे, है ना, जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए। वो जो सिलेबस को बनाया है हमने और हमारी टीम ने, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे। ऑफिशियल एनएफएल का कोई भी सिलेबस रिलीज नहीं की गई है। तो यहां पर हम लोग को प्रिपरेशंस करने में थोड़ा सा परेशानी आ जाती है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, कुछ पता नहीं चलता है। जस्ट हम लोग एक अनुमान लगा करके प्रिपरेशंस करते हैं चीजों को। एज ए कैंडिडेट मैं बातें कर रहा हूं अभी फिलहाल आप सभी से कि आप लोगों के मन में, मैक्सिमम कैंडिडेट के मन में इस तरह के कंफ्यूजंस आएंगे इस पोस्ट के लिए खास करके, और इसी पोस्ट के लिए ज्यादा वैकेंसीज भी आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के इस एपिसोड में डिटेल में समझते हैं चीजों को, कहां से कैसे आपको ऑथेंटिक सोर्स लेकर के प्रिपरेशंस करनी चाहिए इसके
इसके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन हमने जो लिखा है यहाँ पे डोंट सी, मत देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो आप लिखेंगे कि जूनियर इंजीनियर, यानी कि लिखेंगे एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऐसे लिखेंगे आप लोग, या लिख देंगे बीएससी, या लिख देंगे केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, लिखेंगे। लेकिन वहां पर जैसे ही ये सब वर्ड को लिखेंगे, यहां पर सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुलेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले जाने से पहले आप सभी को मैं कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। अभी हमने खोला है एनएफएल का जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के पेज हैं, मतलब पीडीएफ है। तो यहां पर देखिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। देखिए यहां पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, यहां पर देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 नाम से बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग ब्रांच के लिए, राइट। तो यहां पर जो गूगल पे आप जब सर्च करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 2 जैसे ही सर्च करते हैं, वही कीवर्ड के साथ बेसिकली अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप सर्च करेंगे एनएफएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रेड 2, अब यहां पर ब्रांच नहीं दी गई है कौन से ब्रांच के ये क्वेश्चंस हैं। तो ये 18 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुए थे। ये पीडीएफ जो है हमारी रिसर्च टीम को मिली, जिन्होंने मुझे ये सौंपा है आप सभी को दिखाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए कि ये एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो ब्रांच नहीं दी गई है, तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है कि कौन से ट्रेड का क्वेश्चन है, कौन से ब्रांच का ये क्वेश्चन है। और जो बच्चे इस तरह से सर्च कर देते हैं कि सर प्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन, मतलब गूगल पे सर्च कर देते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या लिख देते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 बीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आ जाते हैं यही पीडीएफ बार बार। तो ये पीडीएफ आखिर किस ब्रांच का है, किस पोस्ट के लिए है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि बहुत सारे कॉल, यही पीडीएफ को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल कर दिया है, हमारे जो टीम मेंबर हैं, और वहीं पर कॉल करके पूछते हैं कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमने तो अप्लाई किया है प्रोडक्शन के लिए, इसमें तो मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस उस पोस्ट का हो तब तो। यही क्वेश्चंस को देख करके बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देता हूं इस चीजों को कि आपको टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बिलीव नहीं करना है अगर वो ऑथेंटिक नहीं हो तो, ठीक है। तो पहले इसको समझिए अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये एग्जामिनेशन 2 आवर के हुए थे, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और 18 दिसंबर को हुए थे ये एग्जामिनेशन। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब आप सभी को पता है एनएफएल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें से 50 नंबर का 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है और 100 मार्क्स का टेक्निकल सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। तो पहला जो यहां पर 50 क्वेश्चंस है वो बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस देखने के लिए अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड किए हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस के लेवल को आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीधा मूव करते हैं यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर। जैसे ही मैं टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चंस की ओर आऊंगा, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ही है, इन ए सर्किट व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज, यानी कि सर्किट उर्किट का बात हो रहा है, एसी सर्किट का बात हो रहा है। और हमने हालांकि इस पीडीएफ को पूरा देखा है। ये जो है बेसिकली क्वेश्चन जो इसमें हमको देखने को मिला है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस से रिलेटेड है। यानी कि यहां पर भले ही क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही नहीं लिखा गया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सही है। लेकिन बीएससी वाले या फिर प्रोडक्शंस के लिए केमिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट इस क्वेश्चंस को देख करके कंफ्यूज नहीं होइए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोग सर्च करते हैं, यही क्वेश्चन आ जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं, और बाद में फिर कॉल करके हमारे जो बेसिकली कलीग हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, उनको बेसिकली आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के था। इसी के साथ दूसरा पीडीएफ भी आता है, तो दूसरा पीडीएफ के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आई थिंक वही पीडीएफ है जो हमने अभी दिखाया। दूसरा पीडीएफ यहाँ पर है
तो ये जो एक और पीडीएफ आएगा, इसमें भी जो है दोस्तों कि पहले आपको 50 क्वेश्चन जो दिखेंगे वो दिखेंगे आपको नॉन टेक्निकल का, इसके बाद कुछ इस तरह के पीडीएफ दिखेंगे। तो ये लगता है बेसिकली कि आपको थोड़ा थोड़ा केमिकल का है, लेकिन ये भी केमिकल का नहीं है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सबके बारे में पूछे गए हैं। तो ये हमने जब पूरा सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आईटीआई के बेसिकली फीटर ट्रेड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं, यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं इस बेसिकली मुद्दा को इस तरह से कि हम लोगों को बीएससी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इंटरनेट पर सर्च करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप लोग मत होइए। आप लोग बेसिकली प्रिपरेशन करिए अच्छे से, जो हमने सिलेबस को बताई है उस सिलेबस को बेसिक उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने जो सिलेबस दिया है वही 100% सही है, क्योंकि एनएफएल ने कोई ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज नहीं किया है। हम लोगों ने भी बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर, वो भी जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, और जो हमारे एक्स स्टूडेंट ने इस एग्जामिनेशन को दिया था उसी वक्त हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह सब वो लोगों से पूछा था। तो कुछ क्वेश्चंस बेसिकली हम लोगों के पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो ऑथेंटिक है। तो वो सभी चीजें तो मैं शेयर करूंगा ही आप सभी को बैच के अंदर में। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। बैच एक ही बनाई गई है बीएससी वालों के लिए भी और डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। जब बैच में आप लोग इनरोलमेंट लेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग क्लासेस हैं और बीएससी वालों के लिए जो है ना अलग से फोल्डर बना हुआ है। बैच में जब ज्वाइन होंगे तो वो चीजें आपको दिखने लगेंगी अच्छे से। तो अगर आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो आपको कंप्लीटली जितना भी चीजें हो सकता है पॉसिबल, जितना भी चीजें हम लोगों से होगा आपके प्रिपरेशन कराने के लिए, जो भी चीजें रिलीवेंट होगा हर चीजों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आप सभी को, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, इस वजह से हमने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो अल्टीमेटली यहां पर इस पोस्ट के लिए खास करके आप कंफ्यूज होंगे। तो इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल का, और कह सकते हैं वो बेसिकली फीटर ट्रेड का आईटीआई वाले ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल है इंटरनेट पे। कुछ क्वेश्चंस हाँ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख करके बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाना है कि नहीं सर इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। तो वो चीजों को देख करके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके आप लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर्म को अगर फिलअप कर दिए हैं तो प्रिपरेशन में देरी नहीं करिए, क्योंकि समय बेसिकली बहुत कम बचता है। एनएफएल का कोई ठिकाना नहीं है कब ये एग्जामिनेशन डेट को रिलीज कर देंगे, एडमिट कार्ड को इशू करने का डेट को रिलीज कर देंगे। इसीलिए आप लोग पूरा बी प्रिपेयर्ड रहिए अच्छे से, अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।